ये लंबी सी रस्सी आप दोनों के एक-एक हाथ में बाँध दी जाएगी। एक साथ बाँधकर ये टास्क निभाएँगे, वैसे ही जैसे रिश्ते निभाते हैं। ये क्या कर रही हैं आप? जो कुछ भी हुआ, जल्दबाज़ी में हुआ, दोनों की समझ में नहीं आया। तुम्हारी लीला बहन ने जानबूझकर हमारी वसुंधरा जी को गिराया है। तुम तो चुप रहो श्रुति, हम सबने देखा है कि क्या किया है। लेकिन माँ ही इस बार तेरी अनुपमा तेरे आँसू नहीं पोंछेगी। हर बार वही चित्र, वही ड्रामा, वही गलत फैसले, वही पछताना, वही रोते-रोते वापस आना। नहीं, इस बार नहीं हाँ, कभी तो तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा। दोस्तों सोचिए एक ऐसी रस्सी के बारे में जो सिर्फ हाथों को नहीं, बल्कि 2 जिंदगियों, 2 नियति को एक साथ बांध देती है। एक टास्क जो देखने में खेल लगता है, पर असल में रिश्तों की वो कसौटी बन जाता है जो सालों की चुप्पी और दर्द को चीर कर रख देगा। एक तरफ माँ ही है, जो बार-बार गलतियाँ हम करती है, बार-बार गिरती है और हर बार अनुपमा के आँचल में आ छुपती है। दूसरी तरफ अनुपमा है, जिसने आज तक माँ बनकर, दोस्त बनकर हर बार उसके आँसू पोंछे। लेकिन आज कुछ अलग है। आज अनुपमा की आँखों में वो ममता नहीं, एक सख्त फैसला है। क्या वो सचमुच माही का साथ छोड़ देंगी? ये रस्सी का खेल कैसे इस रिश्ते की आखिरी जंग बन गया? और क्या माही इस बार सचमुच बड़ी हो पाएगी? या फिर अनुपमा का ये सख्त रुख उसे हमेशा के लिए तोड़ देगा? आइए, इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। क्योंकि आज जो हुआ, वो अनुपमा और माही की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। शुरुआत होती है एक अनोखे टास्क से। एक अदृश्य शख्स ने सबको समझाया, ये लंबी सी रस्सी आप दोनों के एक-एक हाथ में बांध दी जाएगी। एक साथ बांधकर यह टास्क निभाएंगे, वैसे ही जैसे रिश्ते निभाते हैं। ये शब्द सिर्फ एक टास्क के नियम नहीं थे, बल्कि अनुपमा और माही के पूरे रिश्ते की सच्चाई थे। सालों से ये दोनों एक दूसरे से बंधी हुई थीं। एक रस्सी से नहीं, बल्कि मोहब्बत, अपनापन और अनगिनत शिकवे शिकायतों की डोर से। लेकिन रिश्ते निभाना और इस रस्सी के साथ टास्क करना दोनों ही आसान नहीं थे। माही के चेहरे पर शायद शरारत थी, लेकिन अनुपमा के दिल में एक तूफान उमड़ रहा था। उन्हें शायद ये एहसास हो गया था कि ये रस्सी आज उस बंधन का आईना बनेगी, जो शायद अब टूटने वाला है। अचानक माहौल में तनाव फैल गया। कोई चिल्लाया, ये क्या कर रही हैं आप? ये आवाज किसी अनहोनी का संकेत थी। और फिर जैसे ही सबकी नजरें उस तरफ गईं, एक शोर मच गया। एक तरफ से किसी ने सफाई देने की कोशिश की। जो कुछ भी हुआ जल्दबाजी में हुआ, दोनों की समझ में नहीं आया। लेकिन ये सफाई बेअसर थी। दूसरी तरफ से इल्जामों की बारिश शुरू हो गई। एक शख्स ने तैश में आकर कहा, तुम्हारी लीला बहन ने जानबूझकर हमारी वसुंधरा जी को गिराया है। ये सुनते ही मामला और गर्मा गया। ये अब सिर्फ एक टास्क नहीं रहा था, ये तो एक खानदानी जंग बन चुका था, जहां एक तरफ लीला थी, दूसरी तरफ वसुंधरा। और इसी बीच श्रुति ने भी कुछ कहना चाहा, लेकिन उसे तुरंत टपट दिया गया। तुम तो चुप रहो श्रुति। ये डांट बता रही थी कि इस घर में बोलने की भी एक हद है। फिर एक आवाज और गूंजी, हम सबने देखा है कि क्या किया है। मानो कोई गवाही दे रहा हो कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि साजिश थी। और इस सब तमाशे के बीच अनुपमा खड़ी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उनके लिए ये ड्रामा नया नहीं था, ये तो हर बार की कहानी थी। लेकिन आज उनकी चुप्पी में एक तूफान था। और फिर अनुपमा ने वो शब्द कहे जिन्होंने माही की दुनिया हिलाकर रख दी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बड़ी ही रुखाई से, लेकिन बेहद दर्द भरे अंदाज में कहा, लेकिन माही इस बार तेरी अनुपमा तेरे आंसू नहीं पोंछेगी। ये वाक्य सुनते ही मानो घड़ी की सुइयां रुक गईं। माही को जैसे बिजली का झटका लगा। अनुपमा, जो हर जन्म में, हर मुश्किल में माही की ढाल बनी, आज पहली बार कह रही थी कि बस, बहुत हो गया। ये एक माँ का अपनी बेटी से किनारा कर लेने का ऐलान था। लेकिन अनुपमा ने बात यहीं खत्म नहीं की। उन्होंने अपने दिल का हर दर्द, हर टूटता हुआ सपना शब्दों में उड़ेल दिया। वो बोली, हर बार वही चित्र, वही ड्रामा, वही गलत फैसले, वही पछताना, वही रोते रोते वापस आना। नहीं, इस बार नहीं हाँ, कभी तो तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा। इन शब्दों में न सिर्फ एक माँ की थकान थी, बल्कि एक औरत की वो आखिरी चीख थी, जो अपनी परवरिश को आईने में देख रही थी।
अनुपमा ने हर बार माही को संभाला, उसकी गलतियों को ढांका, उसकी जिद के आगे अपने सिद्धांतों को झुकाया। लेकिन आज, जब माही एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी थी, अनुपमा ने हाथ खींच लिए। ये सिर्फ एक टास्क की हार नहीं थी, ये एक रिश्ते का वो आखिरी इम्तिहान था, जिसमें अनुपमा ने पास होने के बजाय परीक्षा लेनी बंद कर दी। दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या अनुपमा सचमुच इतनी सख्त हो जाएंगी? क्या माही के आंसू, जो हमेशा अनुपमा की कमजोरी रहे हैं, इस बार बेअसर रहेंगे? और अगर अनुपमा ने सच में किनारा कर लिया, तो माही का क्या होगा? क्या वो सचमुच बड़ी हो पाएगी या फिर टूट कर बिखर जाएगी? और सबसे बड़ी बात, जिस लीला और वसुंधरा की लड़ाई ने इस तूफान को जन्म दिया, क्या उसमें माही का कोई कसूर है या फिर वो भी एक साजिश का शिकार है? अनुपमा का ये फैसला सिर्फ माही के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक तूफान लेकर आएगा। क्योंकि आज तक अनुपमा ही वो धुरी थी जिस पर ये घर टिका हुआ था। अब अगर वो ही हार मान ले, तो इस घर का क्या होगा? ये रस्सी का खेल देखने में भले ही खत्म हो जाए, लेकिन रिश्तों की ये रस्सी अब एक ऐसी गांठ पर आ गई है जिसे खोलना लगभग नामुमकिन है। देखते रहिए, क्योंकि अनुपमा के इस एक फैसले ने जो आग लगाई है, वो जल्द ही हर रिश्ते को अपनी चपेट में लेगी। और माही, उसकी आंखों में जो आंसू हैं, क्या वो इस बार सिर्फ मजबूरी के आंसू होंगे या फिर उनमें कोई नई समझ भी होगी? जवाब आने वाले एपिसोड में छुपे हैं। लेकिन इतना तय है कि अनुपमा ने आज जो कहा, वो किसी भूचाल से कम नहीं। क्या माही इस बार साबित कर पाएगी कि वो वाकई बड़ी हो गई है, या फिर अनुपमा की ये सख्ती दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। देखते रहिए, क्योंकि असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा।